नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय चित्रांश विवेक और मैं हूं विवेक सक्सेना। आज बोर्ड्स 2025 के लिए जो मेरा चौथा पार्ट है उस पार्ट के कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। मैं आज दो क्वेश्चंस पिक कर रहा हूं इस वीडियो में और ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो इंटीग्रेशन के हैं। और या तो उसको आप कह लीजिए कि वो एक क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल का है और दूसरा क्वेश्चन आप कह सकते हैं वो इनडेफिनेट इंटीग्रल का है। दोनों ही क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट के हैं। मैं समझता हूँ ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आने वाले बोर्ड के एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैंने बोर्ड पर पहले से नोट डाउन कर रखा है। क्वेश्चन क्या है समझने की कोशिश करते हैं। -a to a function of x with respect to x is equal to 0 if options are function of -x is equal to function of x, second option is function of -x is equal to minus of function of x, third option is function of a minus x is equal to fx, and the fourth option is function of a minus x is equal to minus of fx। बच्चों ये जो क्वेश्चन है अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का एक क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू फॉर्मेट में कन्वर्ट किया गया है। प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट क्या है, आइए इसके सॉल्यूशन पार्ट पर आते हैं। प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट है कि -a to a फंक्शन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x, इसकी दो वैल्यू होती है। एक होती है ये फंक्शन जो है वो डबल लिमिट में चला जाता है, ट्वाइस हो जाता है, लोअर लिमिट 0 हो जाती है, फंक्शन वही रहेगा, उसकी वैल्यू डबल हो जाती है। यानी -a to a फंक्शन ऑफ x dx इसकी वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ 0 to a फंक्शन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x। कब? जब ये फंक्शन इवन फंक्शन हो। f(x) is an even function और ये ही लिमिट डायरेक्ट आपको 0 भी देती है, इसकी वैल्यू 0 आती है। कब? जब ये फंक्शन ऑड फंक्शन। अब आप अपने क्वेश्चन पर जाइए। ये रिजल्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। -a to a फंक्शन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू x 0 के इक्वल है। आपसे पूछ रहा है कंडीशन क्या होगी, तो जाहिर सी बात है ये फंक्शन ऑड फंक्शन हो गया। ये ऑड है तभी वैल्यू 0 देगा। और ऑड की कंडीशन क्या होती है कि x की जगह अगर मैं -x रख दूँ फंक्शन में और फंक्शन का साइन चेंज हो जाए तो वो फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाता है। यानी फंक्शन ऑफ -x विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ fx। ये ऑड फंक्शन की कंडीशन होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्या हो कि अगर ये फंक्शन इवन फंक्शन होता, इवन फंक्शन की कंडीशन क्या होगी? अगर इवन फंक्शन होता और आप x की जगह पर -x वहां पर रखें तो फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके साइन पर वो फंक्शन सेम रहता है। यानी इवन फंक्शन की जो कंडीशन होती है वो होती है फंक्शन ऑफ -x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। आइए देखते हैं इसका दूसरा जो क्वेश्चन है जो कि मैंने पिक किया है इंटीग्रेशन से। इसका आंसर आपका आ गया बी। देखिए दूसरा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सेकंड जो क्वेश्चन मैं अगेन पिक कर रहा हूँ वो एक अच्छा क्वेश्चन है एमसीक्यू के हिसाब से, बट अगर आप उसे देखेंगे तो आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। वो इतना छोटा क्वेश्चन नहीं है कि आपको डायरेक्ट आंसर दे दे। तो क्वेश्चन क्या है देखिए। गिवन डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) इज इक्वल टू ax प्लस b and function at x is equal to 0 is equal to 0, then
fx is, and the options are a plus b. Second option is ax square upon 2 plus bx. Third option is ax square upon 2 plus bx plus c, and the D option is 0. क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले, फिर इसके सॉल्यूशन के पार्ट पर भी आऊँगा। आपके पास एक फंक्शन दे रखा है आपको विद डिफरेंशिएशन, यानी जब आप इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसकी वैल्यू है ए एक्स प्लस बी। ए और बी कांस्टेंट होंगे, जाहिर सी बात है, एक्स वेरिएबल है। एक्स इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू आपको 0 दी हुई है और आपसे पूछ रहा है वो कि आप फंक्शन ऑफ एक्स बता दीजिए। ऑप्शंस आपके सामने बोर्ड पर मैंने पहले से ही मेंशन करे हुए हैं। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले जो कंडीशन आपको दे रखी है, और वो कंडीशन क्या थी, कि आपके पास है फंक्शन का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये आपको गिवन है। आप सबसे पहले इंटीग्रेशन करिए इस कंडीशन का बोथ साइड, और इंटीग्रेशन आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये डिफरेंशिएशन का जो ऑपरेटर है उसे खत्म करना है, और हम जानते हैं इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि विद रेस्पेक्ट टू एक्स आपने इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया। अब आप जानते हैं कि ये जो ऑपरेटर है और ये जो ऑपरेटर है आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, जैसा मैंने अभी आपको डेफिनेशन में बताया। तो यहाँ से ये ऑपरेटर इसको कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से आपके पास केवल एफ एक्स बचेगा, और ए एक्स प्लस बी को जब आप एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ए को आप बाहर लें, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, बी कांस्टेंट है बाहर लीजिए, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, और जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो एक और कांस्टेंट आप यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आई, ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। बट मेरे पास कंडीशन एक और दी हुई है, और वो कंडीशन क्या है कि फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, यानी जब आप x की जगह इस कंडीशन में 0 रख रहे हैं तो वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है। तो x की जगह 0 पुट करिए, ये आ गया a अपॉन 2 इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 प्लस सी, ठीक है। और यहाँ से फंक्शन एट 0 की वैल्यू आपको बच्चों कितनी दे रखी है, 0, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ गई c इज इक्वल टू 0। आपने जो पहला एफ एक्स निकाला था जो कांस्टेंट के साथ था, उसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, जिससे आपको चीज़ों को समझने में आसानी रहे। पुट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट सी इन इक्वेशन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन को बढ़ा सकते हैं, अब सी की वैल्यू को 1 में रखिए, आपका फंक्शन ऑफ एक्स आ गया ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी एक्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। अगर आप ध्यान से देखें, आपका अभी ये क्वेश्चन को मैंने हटा दिया है यहाँ से, आपके पास जो ऑप्शन लिखे हुए थे उसमें बी ऑप्शन था ए एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बी एक्स। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पहले 3 वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा, आपकी समझ में आया होगा।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।